वेलकम टू माय चैनल अनिल आर क्लासेस। आज हम क्लास 9 के लिए साइंस सब्जेक्ट लेकर के आए हैं, जिसमें आप सभी को बेसिक कॉन्सेप्ट आज आप सभी लोगों को स्टडी करनी है। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ हेडिंग ले ली है। इस हेडिंग को यदि आप समझ लेते हैं तो आपको ये फर्स्ट चैप्टर यानी कि जो संख्या पद्धति है ये आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, और पूर्णांक आप और परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए बताते हैं बारी बारी करके। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं ये समझ लीजिए। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं जिन्हें हम गिनती में प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि हम गिनने वाले सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे हमने कहा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डैश डैश डैश, ये हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब जो भी ये संख्याएं हैं हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। क्लियर। तो प्राकृतिक संख्याएं समझ में आया। अब चलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए, अगर यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो सम्मिलित कर लें तो वो हमारी क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्याएं। तो जैसे कि नाम से ही पता चला पूर्ण, तो मतलब अधूरा कुछ रह गया होगा ना, इसमें अधूरा क्या रह गया, जीरो। तो जीरो यदि हम सम्मिलित इसमें कर लेते हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। तो जीरो यदि सम्मिलित करेंगे तो क्या बनेगा, 1 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये सारे हमारे क्या बनेंगे, पूर्ण संख्या है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ये हमने ग्राफ इस तरीके से थोड़ा सा बना लिया, ठीक। अब इसके बाद अगला पॉइंट दे रखा पूर्णांक। तो आखिर पूर्णांक क्या होते हैं? तो पूर्णांक मतलब वह संख्याएं जो प्लस माइनस में होती हैं और जीरो भी सम्मिलित हो उसमें, तो वो हमारा क्या कहलाता, पूर्णांक। जैसे हमने कहा ये आपका जीरो है, ये आपकी संख्या रेखा है, ठीक है। ये जीरो है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, ठीक। इस तरीके से याद रखेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इधर यदि आप चलेंगे तो -1 चलेगा, और इधर जाएंगे तो -2 चलेगा, ठीक है। और आगे जाएंगे तो -3 चलेगा, ठीक। तो इस तरीके से ये क्या है, एक संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं कौन, पूर्णांक को। और पूर्णांक हमारे प्लस माइनस जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और धनात्मक संख्याएं होती हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, पूर्णांक, ठीक। और जिसमें जीरो जो है, जो आपका जीरो संख्या है, वो आपका ना तो धनात्मक में आता है और ना ही ऋणात्मक में आता है। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर पूर्ण संख्या कौन सी हुई, प्लस माइनस वाली जो है ना, 1 2 3, जीरो से लेकर के +-1 +-2 +-3, ये हमारी क्या हो गई, पूर्णांक हो गई। तो इस तरीके से ये ग्राफ हमारा ये बन गया, इस तरीके से बन कर लिए पूरा। अब इसके बाद जो 4 नंबर दे रखा है, यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जो बटे के फॉर्म में हो। यानी कि कैसे, बटे के फॉर्म जैसे कैसे, तो हमने कहा p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, और जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक हैं, और जहाँ पर q आपका क्या है, जीरो नहीं होगा, मतलब जो q के स्थान पर जीरो नहीं होगा वो हमारे क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं, ठीक। और परिमेय संख्या मतलब आप समझ गए, यानी कि जो बटे के रूप में हो वो हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे 3/4 है, 5/6 है, ये हमारे क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। इसी तरीके से आप और एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये ग्राफ आपका ये बन गया, याद रखेंगे। अब इसके बाद बचा कौन, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वह संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि आप √2 लिख लो, ठीक, √3 लिख लो, ये हमारे क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इतना याद रखेंगे, √2 है, √3 है, जो रूट में संख्या होती हैं जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता है वह हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर। तो इस तरीके से आप समझेंगे। कहने का मतलब सबसे छोटे में कौन है, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक, प्राकृतिक संख्याएं। अब इसके बाद कौन है, पूर्ण संख्याएं।
तो अगर जो कहा जाए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो आप क्या कह सकते हैं क्यों? क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं हैं 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 ये सारी हमारी संख्याएं इसमें सम्मिलित हैं। तो यानी कि ये सारी संख्याएं किसमें सम्मिलित हैं? पूर्ण संख्याओं में। क्लियर? तो इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो इसमें ध्यान देंगे, सभी पूर्ण संख्याएं जो है ना, अगर जो कहा जाए पूर्णांक हैं तो आप कह सकते हैं क्योंकि पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 होती है, ठीक है। और पूर्णांक आपके क्या होते हैं? पूर्णांक आपके वह संख्याएं जो धनात्मक भी हों और ऋणात्मक भी हों, वो हमारे पूर्णांक हैं। और पूर्ण संख्या आपकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाली संख्याएं होती हैं, वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है ना पूर्ण संख्याएं होती हैं, और सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, और सभी परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती है। इस चीज को याद रखेंगे। क्लियर? प्रश्न दे रखा है एक अभ्यास का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इस चीज को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आपको ये बताना है जो ये 3 प्रश्न दे रखे हैं ये सही है या गलत। यदि गलत है तो क्यों, और सही है तो क्यों, कारण देना है। ठीक है, तो प्रश्न को हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं मतलब वह संख्याएं जिसमें 0 सम्मिलित किए जाए, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 सम्मिलित कर लेते हैं तो वह हमारे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो पूर्ण संख्या जैसे हमने कहा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डैश है ना। तो ये हमारे क्या है? पूर्ण संख्या। एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या जानते हैं क्या होती है? 1 2 3 4, ये हमारी क्या हो गई? प्राकृतिक संख्याएं डैश तक। अब इसमें कहा गया प्रत्येक पूर्ण संख्या कौन सी है? ये प्रत्येक का मतलब सभी। एक प्राकृतिक संख्या होती हैं तो सभी कहाँ भाई? 0 तो होता ही नहीं, 0 तो क्या है? पूर्ण संख्या है, और ये प्राकृतिक संख्या तो है नहीं, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन असत्य हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे क्या? ध्यान रखेंगे, लिखने के लिए कहेंगे यह कथन असत्य है। लिखेंगे यह कथन असत्य है, असत्य है। तो यह कथन असत्य है, कारण क्या देना है? क्योंकि 0 1 मतलब 0 1 पूर्ण संख्या है। 0 1 पूर्ण संख्या है। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो पूर्णांक क्या होते हैं ये पहले लिख लेते हैं। तो पूर्णांक जैसे आप लिखेंगे 0 लिखेंगे बीच में, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? 1 1 2 3 डैश, ठीक। तो इधर लिखेंगे -1 -2 और -3। ये सारे हमारे क्या हैं? पूर्णांक हैं। परिमेय की बात की गई है, एक परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या तो जानते हैं p/q के रूप में लिखा जा सकते हैं। तो ये p/q के रूप में आप इन्हें लिख सकते हैं। तो इसलिए ये आपका सत्य है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? यह कथन सत्य है, सत्य है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। इस चीज को यहाँ पर याद रखेंगे। क्लियर? तो आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। परिमेय संख्या यानी कि p/q के रूप में हो। तो परिमेय संख्या जैसे हमने कहा 1/3 2/5, ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। एक पूर्णांक, तो ये क्या है? पूर्णांक की बात की गई। तो यहाँ पर पूर्णांक जो है ना नहीं है, तो यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये बटे के फॉर्म में है, भिन्न के फॉर्म में है।
ठीक है। तो आज की वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आज की वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।